नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा समाचार। मोसाद ने किया ईरान में गजब कारनामा, पूर्व ईरानी राष्ट्रपति का खुलासा। तो वही भारत के पड़ोस में चीन का नया खेल, तानाशाह सेना को सौंपा लड़ाकू विमान, खतरे में म्यांमार की जनता। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में चीन दो तरफा गेम खेल रहा है। चीन ने हाल में ही म्यांमार को 6 और FTC 2000G मध्यम श्रेणी के लड़ाकू विमान सौंपे हैं। म्यांमार की सेना इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल विद्रोहियों पर बमबारी के लिए कर सकती है। हाल के दिनों में जातीय विद्रोहियों ने म्यांमार की सेना को मात देकर कई बड़े शहरों पर अपना कब्जा जमा लिया है। तब से ही म्यांमार की सेना विद्रोहियों के खिलाफ हेलीकॉप्टर से बम बरसा रही है। इन हमलों के शिकार बड़ी संख्या में आम नागरिक हो रहे हैं। इसके बावजूद म्यांमार की सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। म्यांमार ने ये लड़ाकू विमान 2020 में ऑर्डर किए थे, लेकिन कोविड महामारी और चीन के सख्त लॉकडाउन के कारण इनकी डिलीवरी और पायलटों की ट्रेनिंग में देरी हुई। इस साल अगस्त में दूसरा बैच आने से पहले नवंबर 2022 में म्यांमारी सेना को 6 युद्धक विमानों की डिलीवरी मिली थी। 2021 के तख्तापलट के बाद वायुसेना से भागे एक पूर्व सार्जेंट ने कहा कि नए विमानों को दक्षिणी शान राज्य के नाम हसन एयरबेस पर तैनात किया गया है, जहां पायलटों को ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। यह गुइझोउ JL-9 ट्रेनर लड़ाकू विमान का एक सपोर्ट वेरिएंट है, जो चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स प्लाफ, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी प्लान के साथ साथ सूडानी सेना के साथ सेवा में है। 2 सीटों वाले जेट फाइटर का इस्तेमाल हमले, प्रशिक्षण, हवाई निगरानी, गश्ती मिशन, टोही, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, नजदीकी हवाई सहायता और हवाई गश्त के लिए किया जा सकता है। यह 3 टन तक के हथियार, मिसाइल, रॉकेट या बम ले जा सकता है और इसका काम मुख्य रूप से जमीनी लक्ष्यों पर हवाई हमले करना है। विश्लेषकों के अनुसार यह कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाला विमान है, जिसे स्ट्राफिंग के लिए डिजाइन किया गया है। यह अधिकतम 16,000 मीटर की ऊंचाई पर ही काम कर सकता है, जिससे यह पोर्टेबल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए असुरक्षित हो जाता है, जो 5,000 मीटर तक पहुंच सकती है। अगस्त में चीनी विदेश मंत्री वांग यी के नेतृत्व में जुंटा प्रमुख मिन आंग फ्लाइंग से मिलने के बाद से नए लड़ाकू विमानों का आगमन बीजिंग और शासन के बीच सैन्य सहयोग में नवीनतम वृद्धि को दर्शाता है। तो वही दूसरी तरफ इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान में ऐलान करने वाला कारनामा कर दिखाया है। मोसाद ने ईरान की खुफिया एजेंसी के शीर्ष स्तरों पर सफलतापूर्वक घुसपैठ करने में सफलता हासिल कर ली थी। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद ने ये खुलासा किया है। न्यूयॉर्क सन की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व ईरानी राष्ट्रपति का कहना है कि इजराइल की जासूसी के लिए बनाया गया ईरान के जासूसों का समूह को मोसाद ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। ईरानी जासूस मोसाद के लिए डबल एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। अहमदीनेजाद ने दावा किया कि मोसाद ने एक ईरानी खुफिया एजेंसी के प्रमुख के रूप में अपने आदमी को बैठा दिया था, जो सारी जानकारी इजराइल को दे रहा था। अहमदीनेजाद ने CNN से तुर्की भाषा के सहयोगी CNN तुर्क के साथ ही दिए एक इंटरव्यू में ये दावे किए हैं। अहमदीनेजाद ने दावा किया कि मोसाद के ऑपरेशन का लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में जानकारी चुराना था। अहमदीनेजाद ने आउटलेट को बताया कि ईरानी खुफिया मंत्रालय में काउंटर इजराइल यूनिट का प्रमुख एक इजरायली एजेंट था। पूर्व राष्ट्रपति ने दावा किया कि मोसाद ने एक बेहद ही जटिल ऑपरेशन के लिए ईरानी खुफिया सेवाओं में घुसपैठ की। इसमें महत्वपूर्ण परमाणु दस्तावेज चुराना भी शामिल है। अहमदीनेजाद ने बताया कि ईरान की खुफिया में लगभग 2 दर्जन ईरानी मोसाद के लिए जासूस के तौर पर काम कर रहे थे। यह पहली बार नहीं है जब इजराइल की मोसाद के ईरान के भीतर मिशन के लिए अपने ऑपरेटिव एक्टिव किए हैं। 6 साल पहले 2018 में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की थी कि इजराइल ने ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम से संबंधित फाइलों का खजाना प्राप्त किया है। 6 साल पहले एक बेहद ही साहसी जासूसी अभियान में मोसाद के एजेंटों ने आधी रात को तेहरान में ऑपरेशन चलाकर ईरान के परमाणु हथियारों के विकास का विवरण देने वाले 1 लाख से अधिक दस्तावेज चुरा लिए। 6 घंटे तक चले ऑपरेशन में 2 दर्जन से अधिक एजेंटों ने दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए गोदाम में तिजोरियों को काट दिया।
बाद में नेतन्याहू ने तेल अवीव में इन दस्तावेजों को दुनिया के सामने रखा, जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के साथ 2015 के परमाणु समझौते से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया।